This news is sponsored by Headneck Hospital opposite Medical College, हमीरपुर। जिला कांगड़ा कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष एवं नूरपुर के पूर्व विधायक अजय महाजन ने नूरपुर क्षेत्र में खैर के पेड़ों के हो रहे अंधाधुंध कटान के लिए वन मंत्री राकेश पठानिया को जिम्मेदार ठहराया है। अजय महाजन ने कहा कि मंत्री की अपने ही क्षेत्र में पकड़ कमजोर है, जिसके कारण नूरपुर में मंत्री का राज नहीं बल्कि जंगल राज चल रहा है। महाजन ने कहा कि प्रदेश भर में पावरफुल मंत्री होने की ढींगे मारने वाले पठानिया अपने हलके में वन माफिया पर अपनी पावर क्यों नहीं आजमा पा रहे हैं। आखिर मंत्री की ऐसी क्या मजबूरी है कि अवैध कटान पर वे खामोश हैं। महाजन ने कहा कि नूरपुर वन मंडल आईएफएस काडर का डिवीजन है, लेकिन आजकल वन विभाग के एक डीएफओ को अतिरिक्त कार्यभार पद दिया गया है। महाजन ने कहा कि जब पठानिया वन मंत्री थे तो सरकार ने नूरपुर में तैनात एक ईमानदार अधिकारी एसीएफ को स्थानांतरित कर दिया था। आज दिन तक उस रिक्त पद को नहीं भरा गया है। आज एक बहुत महत्वपूर्ण मुद्दे पे बात करने जा रहा हूँ। नूरपुर फॉरेस्ट डिवीज़न जो है एक बहुत महत्वपूर्ण डिवीज़न है। ये बॉर्डर एरिया है और इसमें जो एरिया इसके अंदर जो आता है बहुत बड़ा है। मैं कहना चाहता हूँ कि फॉरेस्ट मिनिस्टर के राज में जंगल माफिया जो है वो धंधना रहा है। पिछले कई महीनों से नूरपुर सुर्खियों में रहा। इसमें कई जगह कटान की खबरें आती रही और पहले जब 25 दरख्त काटे गए, जो उन्होंने कहा 25 काटेंगे, पता नहीं कितने काटेंगे, तो इन्होंने 5 ऑफिसर सस्पेंड कर दिए, एक बीओ और बाकी 4 गार्ड्स। हैरानी की बात है कि नूरपुर में जो मैंने कहा कि बड़ी महत्वपूर्ण जो डिवीज़न है और फॉरेस्ट मिनिस्टर नूरपुर से है, आज की डेट में ये कार्डर बेस्ड एक कार्डर डिवीज़न है। कार्डर डिवीज़न होते हैं कि यहाँ पे आईएफएस ऑफिसर्स लगते हैं और आज की डेट में यहाँ पे स्थायी डीएफओ नहीं है। डीएफओ का चार्ज किसी और ऑफिसर को दिया हुआ है एज एडिशनल चार्ज। जब राकेश पठानिया जी फॉरेस्ट मिनिस्टर बने थे तो यहाँ पे एक एसीएफ थे, बड़े ईमानदार अफसर थे, उनको यहाँ से ट्रांसफ़र कर दिया गया। तो ट्रांसफ़र कर दिया तो हमें उनकी एडमिनिस्ट्रेटिव बात होगी, उसमें हम कुछ नहीं कहना चाहते, पर आज तक वो पोस्ट खाली चली हुई है। यहाँ पे मिंजग्रा में पिछले 2 दिन पहले अखबारों में बहुत चर्चा हुई कि 200 दरख्त खैर के काटे गए। ये तो जो उन्होंने कहा, पर जो लोगों की आवाज़ है कि बहुत भारी गिनती में वहाँ दरख्त काटे गए हैं और दरख्त जहाँ जहाँ भी काटे गए हैं, जो ये वन माफिया है ये उसको जड़ों समेत उसको उखाड़ लेता है कि नामो निशान ना रहे। मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो आज की डेट में जितना स्टाफ चाहिए नूरपुर डिवीज़न में, उसमें बहुत कमी है। और मिंजग्रा में जो ये दरख्त काटे गए उसमें इन्होंने एक गार्ड सस्पेंड कर दिया और एक रिटायर्ड बीओ उसको सस्पेंड किया। और जो बड़ी हैरानी की बात है, जहाँ 25 बूटे कट गए थे वहाँ रेंज ऑफिसर, बीओ और बाकी ऑफिसर सस्पेंड किए, और यहाँ पे जो रेंज ऑफिसर हैं या जो अपने बीओ या रेंज ऑफिसर हैं उनको एक इनाम दिया गया। एक रेंज ऑफिसर के पास 3 रेंजेस हैं, इंदौरा, नूरपुर, ज्वाली। इसका क्या औचित्य है? और इसके अलावा जितने जो सस्पेंड हुए हैं, जो आधी तो मैं ख्याल डिवीज़न सस्पेंड हुई है नीचे लेवल के ऑफिसर्स की, उसी को रिप्लेसमेंट नहीं आई। असल में हम एक सारे जो ये कटान हुए हैं इसमें एक उच्च लेवल की इंक्वायरी मांगते हैं। और ये जो छोटे छोटे ऑफिसर्स, गार्ड्स वगैरह सस्पेंड किए हैं, इसके पीछे
क्या किसका हाथ है और कैसे इतनी दिलेरी से ये वन माफिया नूरपुर में धन दनारा पिछले 2-3 महीने से ये सुर्खियां बटोर रहा है अखबारों में, इसके पीछे कौन अफसर हैं और कौन और लोग हैं, इसको उजागर होना चाहिए। इतिहास गवाह है कि नूरपुर में आज तक इतने लार्ज स्केल पे इलिसिट फेलिंग नहीं हुई। और जैसे सबूत मिटाए जा रहे हैं, एक और बहुत चिंता की बात है, चिंताजनक बात है कि अब ये जो वन माफिया है उन्होंने एक नया तरीका ढूंढ लिया है कि जंगलों को आग लगाने का, जहाँ पे करोड़ों की संपत्ति नष्ट हो जाएगी और हो रही है। जितनी जल्दी से जल्दी ये वन काटुओं के ऊपर, ये वन माफिया के ऊपर लगाम लगाई जाए, तभी ये हमारी संपत्ति बच सकेगी। हिमाचल हेडनेक हॉस्पिटल, मेकिंग लाइफ ब्यूटीफुल। यहाँ आपको एक छत के नीचे मिलेंगी कई सुविधाएं, जैसे ENT क्लिनिक, डेंटल क्लिनिक। इसके अलावा यहाँ होती है सिर, गला और फेशियल रिकंस्ट्रक्टिव सर्जरी, और सभी का उपचार मुनासिब दाम में किया जाता है। साथ ही हिम केयर और आयुष्मान कार्ड भी मान्य है, ताकि आपको मिले बेहतर इलाज और आप जिए बेहतर जिंदगी। हमारा पता है हिमाचल हेडनेक सेंटर एट डॉक्टर AS ठाकुर मेमोरियल मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, नियर नादौन चौक, हमीरपुर।